अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी अब्दुल रहमान यासिन और आपके सामने इस टाइम मैं मौजूद हूँ एक टॉपिक के ऊपर बात करने के लिए। वकालत, शोबा वकालत ज्वाइन करना कैसा है और इस शोबे को ज्वाइन करने के लिए किन किन खसूसियात का होना ज़रूरी है। ख़ास तौर के ऊपर मुझे जो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो मसूल होता है, मैंने इसके ऊपर आज जो है ना बात करने के लिए मौजूद हूँ। लड़कियों के लिए शोबा वकालत को ज्वाइन करना कैसा है। मुझे अक्सर आज जो है ना ऐसे केसेस मसूल होते हैं कि सर मैं वकालत करना तो चाहती हूँ, लेकिन वो मुझे थ्रेट्स दिए जाते हैं इनके फैमिली की तरफ से कि ये ना करो। क्योंकि ऐसे बहुत सारे मैंने केसेस जो है ना वो देखे हैं। मुझे जो मसूल होते हैं, मुझे पेरेंट्स कॉल करते हैं कि असं अपनी बच्ची को लॉ कराइए या ना कराइए, कोई इशू तो नहीं होएगा। मुझे अक्सर पेरेंट्स कहते हैं कि हमारी जो है ना वो बच्ची आपसे पूछेगी तो आप उनसे कह दीजिएगा कि नहीं, ये फील्ड अच्छी नहीं है, आप इससे दूर रहें। तो मामला कुछ यूँ है कि हमें फैक्ट्स पे बात करनी चाहिए, हक़ाइक़ पे बात करनी चाहिए, ठीक है जी। अब बात यह है कि इस दौर के अंदर अगर सर्वाइव करना है ना, आपने सर्वाइव करना है तो आपको राइट्स का पता होना चाहिए। सिर्फ वकील को ही जो है ना वो सारे राइट्स पता हों, बाकी को ना पता हो, मैं समझता हूँ ये गलत कॉन्सेप्ट है। ये वैसे चीज़ बहुत गलत है। मेरे मुताबिक वो इंजीनियर है, वो एक डॉक्टर है, वो एक पायलट है, वो एक बिजनेसमैन है, वो एक जॉब होल्डर है। हर बंदे को वो किसी भी जो है ना वो शोबे से उसका ताल्लुक़ है, एक हर बंदे को उसके जो है ना बेसिक राइट्स पता होने चाहिए। बेसिक राइट्स की तालीम होनी चाहिए। अगर एक बंदा इंजीनियर बन रहा है तो उसकी इंजीनियरिंग सेमेस्टर्स के अंदर एक सेमेस्टर के अंदर एक ऐसा सब्जेक्ट होना चाहिए जिसमें जो है ना अपने उसको बताया जाए कि आपके पास ये कानून है, आपके पास ये बेसिक राइट्स हैं। हमें राइट्स का नहीं पता, पूरे पाकिस्तान को राइट्स का नहीं पता। जहाँ पे नाम वकील आता है लोग डर जाते हैं, क्योंकि उसको कानून पता है, वो कानून के दायरे में कुछ भी कर सकता है। हमें कानून नहीं पता लोगों को, मसला है। और मेरे मुताबिक ये सिर्फ ये वकीलों को नहीं बल्कि हर सेमेस्टर में जो है ना हर प्रोग्राम में बेसिक राइट्स होने चाहिए। लड़कियों को लॉ करना कैसा है, तो मेरे ख्याल से इस दौर के अंदर जिस दौर में सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल है एक आम बंदे का, ठीक है। ख़ास तौर पे अंदर जो है ना इस दौर के अंदर जो है ना वो एक काफ़ी सारे ऐसे जो है ना वो इश्यूज़ हैं जिनके ऊपर मैं अगर बात करूँ तो काफ़ी डिटेल चली जाएगी, लेकिन इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ तो जो है ना वो बड़ा मुश्किल है। मेरे मुताबिक एक गर्ल के लिए जो मुझे एक अहम जो है ना वो मौजू मिला बात करने के लिए, इससे अच्छी कोई डिग्री नहीं है कि एक जो है ना वो फीमेल को उसके राइट्स पता है। एक फीमेल को राइट पता हो तो मेरे नहीं ख्याल से कि कोई उसको हरासमेंट का मामला उसके साथ जो है ना पेश हो सकता है। मेरा नहीं ख्याल उसके साथ कोई इलीगल कोई अनलॉफुल कोई उसके साथ कोई एक्ट हो सकता है कोई किसी की तरफ से। क्यों? क्योंकि लोग जो है ना वो लोग देख के जो है ना बर्ताव करते हैं कि किसी वकील के साथ जो है ना हम बर्ताव करने वाले हैं, जो भी करने वाले हैं। मेरे ख्याल से इससे अच्छी तो डिग्री कोई नहीं है एक गर्ल के लिए, क्योंकि इस दौर के अंदर तो सर्वाइव करना मुश्किल है। तो जो निज़ाम चल रहा है पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि एक जुडिशरी आपकी इंडिपेंडेंट नहीं है, आपकी जो है ना वो इदारे इंडिपेंडेंट नहीं है, मीडिया फ्रीडम ऑफ स्पीच आप नहीं कर आप आज़ाद नहीं है फ्रीडम ऑफ स्पीच। अगर आप जिस तरह इकरार हुसैन का वाक़या हुआ, इकरार हुसैन ने सच्ची बातें की ना तो उसके ऊपर जो है ना वो देखें तशद्दुद किया, यानी कि फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है। आप स्टेट गिव राइट टू द फ्रीडम ऑफ स्पीच, लेकिन बट देयर इज़ नॉट फ्रीडम ऑफ स्पीच, ठीक है। पाकिस्तान इज़ अ डेमोक्रेटिक स्टेट बट देयर इज़ नो डेमोक्रेसी। यहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है, लेकिन डेमोक्रेसी स्टेट है। डेमोक्रेसी नज़र तो नहीं आती आपको। एक फ्रीडम ऑफ स्पीच का बेसिक राइट है, कॉन्स्टिट्यूशन है, लॉ है कि आप जो है ना राइट टू स्पीक बोल सकते हैं, लेकिन आप आज़ाद बोल सकते हैं क्या? नहीं बोल सकते। मेरे मुताबिक बोल सकते हैं लेकिन इतना आज़ाद आप नहीं बोल सकते। तो क्या है जी, ये मैं बता रहा हूँ, कोई आम बंदे की तो बात ही कोई नहीं है, वो तो कोई बोल नहीं सकता ना। तो मेरे मुताबिक जो है ना ये अगर आपने सर्वाइव करना है, अगर आप कोई आगे जाना चाहते हो, अगर आपने ज़िंदगी में आगे जाना है, जॉब करने को, कारोबार करना है, कोई बड़े लेवल पे जाना है, मैं समझता हूँ कि लॉ से अच्छी डिग्री कोई नहीं है गर्ल्स के लिए, कोई डिग्री नहीं है। अच्छा, लॉ में आने के लिए किन चीज़ों का आना ज़रूरी है, ये तमाम मर्द और फीमेल दोनों के लिए ये बातें हैं। पहली चीज़ ये है कि आपको वकालत में आने से पहले इन जो है ना चीज़ों के ऊपर जो है ना वो देखना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि फील्ड्स बहुत सारी हैं। इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, वकील हैं, पायलट्स हैं, बिजनेसमैन हैं। क्या हर बंदा, एक बंदा जो है वो वकील भी है, डॉक्टर भी है, इंजीनियर भी है, पायलट भी है, ऐसा नहीं होता। हर बंदे की एक स्पेसिफिक वे होता है, एक स्पेसिफिक ट्रैक होता है, ठीक है। अब वकालत किन लोगों के लिए बनी है, ठीक है, ये किन लोगों के लिए बनी है वकालत? याद रहे, इस वकालत में आने के लिए ना चंद चीज़ों का होना बड़ा ज़रूरी है। पहली चीज़, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग। दो किस्म के वकील हैं। कितने किस्म के? दो किस्म के। पहला वकील वो है जो डोमिसाइल आपका बना देगा, वो आपको ID कार्ड का इशू भी करवा देगा, कुछ
छोटे मोटे इशू जो दोगे उस बंदे ने सॉल्व करते हैं। दूसरा वकील वो है जो छोटी मोटी तो बात नहीं सुनता, वो क्रिमिनल बड़े केसेस जो है ना या बड़े सिविल केसेस लड़ता है, छोटे केस वो देखता ही नहीं है। ठीक है, इन दोनों में फ़र्क क्या है? जो पहला वकील होता है ना, इसके साथ क्या है जी, वो फाइनेंशियल इशू है। मिसाल दे रहा हूँ, समझना बाद में आपने है। फाइनेंशियल इशू है जी, वो जिस बंदे की मजबूरी बन गई है ना, लॉ मजबूरी से मुराद कि उसने कमाना ही इसी से है, कोई और सोर्स नहीं है, वो वकील बन गया, अब उसने कमाना भी इसी से है, कोई और सोर्स ही नहीं अर्निंग का, वो बंदा फिर मजबूर है। उसके बाद जो छोटा भी केस आ जाए उसने पकड़ लेना है, डोमिसाइल बना दो, मेरे इंतकाल का मतलब, मेरी रजिस्ट्री का मसला उसने कर दो, ठीक है मैं कर देता हूँ मसला आपका सोच, क्यों? उसको ज़रूरत है पैसों की, उसी से अपना घर चलाना है। तो ऐसे वकील जब एक इमेज बन गया ना छोटे केसेस पकड़ने का, तो वो बंदा वहीं पे कॉन्सेंट्रेट रह जाता है, उसकी पहचान बन जाती है। दूसरा वकील वो है जिसको फाइनेंशियल इशू नहीं है, कोई फाइनेंशियल इशू नहीं है। ये मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिन्होंने प्रोफेशन अपनाना है, इसी को एज अ प्रोफेशन अपनाना है, जिन्होंने सिर्फ लॉ अवे करना है, तो उनकी बात नहीं, जिन्होंने प्रोफेशन को अपनाना है उनके लिए मैं बात कर रहा हूँ। क्या जी, एक बंदा फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है, उसको टेंशन नहीं है कि अगर मैं लॉ के अंदर छोटे केस मैं केस ना पकड़ूंगा तो ऐसा हो जाएगा या मेरा वो सोर्स ऑफ इनकम बंद हो जाएगा। उसके पास और भी बहुत सारे सोर्स ऑफ इनकम है दूसरे वकील के पास जो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है, इसको कोई इशू नहीं है पैसों का। वो क्या करता है, छोटे मोटे जो केसेस आते हैं, ये छोटे डोमिसाइल रजिस्ट्री इंतकाल, वो देखते ही नहीं है, वो बड़े केस पकड़ता है, बड़े सिविल केस पढ़ता है या बड़े क्रिमिनल केस पकड़ता है। ये बड़े केस पढ़ता है, बड़े लोगों में बैठता है, पहचान बड़ी होती है, इसी तरह वो बड़े केस लड़ते लड़ते बड़े एक्सट्रीम लेवल पर पहुँच जाता है। दो ही वकील हैं, एक फट्टा लगा के बैठा है, दूसरा वो अंदर केसेस लड़ रहा है, वो बात ही लाखों करोड़ों से स्टार्ट करता है। तो ये डिफरेंस है। पहली चीज़ फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है, तो ये वकालत आपके लिए दो टाइप्स हैं, तो आपने फैसला करना है। अच्छा, यहाँ पर ये है कि आपने अगर से वकालत करनी है, बिज़नेस करना है, तो बड़ी अच्छी चीज़ है, क्योंकि एक आप जब कोई बिज़नेस कर रहे होते हैं ना, तो आपको वो कोई वो एडवाइज़र, लीगल एडवाइज़र रखने की ज़रूरत नहीं होती कि आप खुद वकील होते हैं। आप याद रखें, आप तारीख देखें आप कि जो पाकिस्तान की जो लीडर्स हैं ना, मुमल जिन्ना को ज़रूरत नहीं थी वो किसी वकील से मशवरा करता, क्योंकि वो खुद वकील था। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जब साइन किया कादियानी काफ़ी है, उसको ज़रूरत नहीं कि वो किसी आइडिया ले, क्योंकि वो खुद वकील था। एक वकील जानता है कहाँ कितना काम डालना है। ठीक है, आपकी जो सुपर पावर है, सुपर पावर में बात की जाए तो बराक ओबामा जो 2 बार प्रेसिडेंट रह चुका है अमेरिका का, वो वकील था। ठीक है, उसके बाद जो ट्रंप है वकील है, उसके बाद जो आया अपना सदर जो बाइडन वकील है। ठीक है जी, तो वकील जो होते हैं ना, ये यानी कि आपने देखे सुपर पावर में वकील बैठे हुए हैं। तो ये जो एक बड़ा एक लीजेंड्स का प्रोफेशन है, लेकिन अफसोस के साथ कि पाकिस्तान के अंदर इसको जो है ना वो एक बड़ी गलत नज़र से देखा जाता है, बड़ी ही गलत नज़र से देखा जाता है। इसकी वजह है, उसकी वजह ये है कि अगर एक पार्टी या दूसरी पार्टी यहाँ पर अगर छोटा सा केस है उसको इतना बड़ा बना दिया जाएगा झूठ के साथ, तो अगर जिन डिफेंड करना है उसने भी इतने झूठ लेके आने, तो ये मसला है। तो यहाँ पर जो बंदा आ रहा है वो देखे कि मैं सिंसियर भी हूँ, सच्चा हूँ, सच के साथ अगर मैं, क्योंकि ये नीरा झूठ है। यहाँ पर आपने अगर आना है इस मकसद के साथ आए कि हमने जो है ना वो सच के साथ जो है ना वो निज़ाम आगे लेके चलना है। ठीक है, इसको चाहिए, ये आने वाले वक्त में वकालत वैसे ही चेंज होने वाली है। पहले हर बंदा वकील बन जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। उसकी वजह है अब आपने जितने टेस्ट देने हैं उसके बाद जाकर आपने कोई वकालत के अंदर आपका एडमिशन होना है, तो ये टेस्ट वो ही दे सकता है जो बंदा काबिल है। आने वाले 5 साल के बाद वकालत का रुख चेंज होगा, रुख चेंज होगा, इसका स्कोप होगा, वो कि वकील कम हो जाएंगे, इसका स्कोप होगा। उसके बाद जो वो दौर अब कहाँ रहा कि आलू की बोरियाँ देकर लोग एडमिशन करवाते थे अपने देहातों से, अब वो नहीं है। अब हर चीज़ जो है ना वो पढ़ा लिखा काम आ रहा है, चीज़ें ट्रेंड चेंज हो रहा है और इंशाल्लाह ट्रेंड चेंज होगा। ठीक है, तो बाकी यहाँ पर ये क्वेश्चन मसूल थे कि ये लॉ फील्ड कैसी है। फील्ड अच्छी है, फील्ड बुरी नहीं होती, स्कोप बंदे में होता है, स्कोप फील्ड में नहीं होता, बंदे में स्कोप होता है। तो ये आप फटे वाले वकील बन रहे हैं या बड़े वकील बन रहे हैं, ये तो आपको पता है, क्योंकि आपके अंदर स्कोप है, फील्ड में स्कोप नहीं है, स्कोप बंदे में होता है। तो आपने फैसला करना है। बाकी जो फील्ड है ये बहुत बेहतर फील्ड है, गर्ल्स के लिए भी, बॉयज़ के लिए भी, सर्वाइव करने के लिए भी, बिज़नेस करने के लिए भी, सियासत में आने के लिए भी, PMS ज्वाइन करने के लिए, CN उसके बाद अपना आर्मी ज्वाइन करने के लिए भी, पुलिस ज्वाइन करने के लिए भी, जुडिशरी ज्वाइन करने के लिए भी, ये बहुत अच्छी फील्ड है। देयर आर लॉट ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अगर आप किसी जो है ना अगर आप जानते हैं करना चाहते हैं। तो ये तो एक मेरा बताना आपको सामने जो एक फ़र्ज़ था। मुझे दीजिए इजाज़त। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। थैंक यू।